हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी और इसमें हमारा चल रहा था चैप्टर विद्युत, जिसमें हमने अभी तक विद्युत धारा के मात्रक, विभव के मात्रक, एमीटर, वोल्टमीटर इन्हें समझ लिया था। इनकी परिभाषाएं देख ली थी, इनके मात्रक होते हैं उनकी परिभाषाओं को भी समझ लिया था और इनका परिपथ में संयोजन कैसे किया जाता है वो भी समझ लिया था हमने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इससे आगे कवर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं हम। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। जो अवयव विद्युत परिपथ में उपयोग होते हैं उन्हें किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, नंबर फर्स्ट सेल है। तो सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन खींचते हैं। जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव, वो ऋणात्मक चिन्ह को या ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करती है और जो बड़ी लाइन होती है वो धनात्मक सिरे को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इन्हें किसी बैटरी के धन से इन्हें ऐसे जोड़ दिया जाता है किसी परिपथ में सेल को। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल हो जाएं तो वो बैटरी हो जाती है। उसे बैटरी या सेलों का संयोजन कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद खुली कुंजी या स्विच, प्लग कुंजी या स्विच खुली ऐसे होगी। इसमें क्या, इसमें बीच में डॉट का साइन नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये डॉट का साइन हो जाता है तो ये प्लग या कुंजी बंद हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इसके बाद तार संधि। तो तार संधि, ये तार संधि होती है जहाँ तार जुड़े होते हैं। ठीक है, और अगर ये ऊपर नीचे जा रहे हो तो इसे हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। ये बिना संधि के तार क्रॉसिंग है, मतलब ये तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये एक दूसरे से टच नहीं है, ये ऊपर होके जा रहे हैं। इसके बाद विद्युत बल्ब आता है। तो विद्युत बल्ब का साइन या तो ये आएगा या फिर ऐसे विद्युत बल्ब को दिखा देते हैं। इसके बाद प्रतिरोधक या प्रतिरोध कहते हैं जिसे, तो उसे हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से दिखा देते हैं, जैसा यहाँ दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक जो धारा को कम या ज़्यादा करता है। उसमें क्या है, उसमें एक एरो, ये एरो है, इसे ऊपर से नीचे की ओर दिखाते हैं या ऐसे यूं करके दिखा देते हैं, तो ये धारा नियंत्रक होता है। इसके बाद एमीटर आता है। तो एमीटर हमने देख लिया था, इसका साइन कुछ ऐसा होता है और वोल्ट मीटर इसका साइन कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, तब उसमें बहने वाली धारा विभव के विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। विभव के अनुक्रमानुपाती होगी, ये ओम का नियम हो जाता है। और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है जिसे हम आर कहते हैं। और आर क्या होता है, किसी परिपथ का ये प्रतिरोध होता है आर। ठीक है, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तब उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि विभवांतर या विभव V है और धारा I है तो V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। ठीक, और इसके आगे जैसे मैंने बताया था एक नियतांक लिया जाता है,
एक नियतांक लिया जाता है, तो V बराबर आर आई आएगा। यहाँ से हम जो आर है उसे क्या कहते हैं, ये एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और ये चालक के आकार, पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है जो प्रतिरोध होता है। ठीक है, और इसे हम R इक्वल वी अपॉन आई से भी लिख देते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे कह देते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए विभवांतर और उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात नियत रहता है। अनुपात नियत कैसे रहेगा, अगर V का मान 1 बढ़ेगा तो I का मान भी 1 ही बढ़ेगा। ठीक है, और ये एक खास बात है, जो ओम का नियम होता है वो केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही मान्य है। तो यहाँ से भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के लिए सत्य होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक परिपथ को चित्र अनुसार जोड़ लेते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारे पास में एक प्रतिरोध तार होता है, विभव होता है, एमीटर होता है, कुंजी लगी होती है, बैटरी रहती है और एक धारा नियंत्रक होता है जिससे धारा के मान को घटा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या करेगा, इस पूरे परिपथ को धारा देने का काम होता है बैटरी का, और एमीटर से हम धारा के मान को मापेंगे और वोल्ट मीटर से विभव के मान को मापेंगे, और फिर लगातार धारा के मान में परिवर्तित कर करके धारा और विभव के मान को मापते रहते हैं, और इनके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं दोनों के बीच में। तो ये जो ग्राफ आता है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी लाइन मिलेगी, यहाँ से ओम का नियम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए थियोरेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, ओम के नियम के सत्यापन हेतु एक बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार किसका होगा, यूरेका, कांस्टेंट या मैग्नीन का होता है। उसे चित्र अनुसार जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है, चित्र अनुसार जोड़ेंगे, और कुंजी के लगाते ही परिपथ में धारा बहने लगती है। धारा I का मान एमीटर ए से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वोल्ट मीटर V से पढ़ते हैं। धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित मतलब कम या ज़्यादा किया जाता है, और परिपथ में बहने वाली धारा I को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तथा धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर तथा एमीटर से पढ़ लेते हैं और इन्हें सारणी में नोट करते जाते हैं। विभव V को x अक्ष पर ये x है, और धारा को y अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं, जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इस ग्राफ से ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 नंबर 5 नंबर में आता है ओम के नियम का सत्यापन और ओम का नियम क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ वेरी मोस्ट लिखा है, और आप जब इसे कॉपी में नोट करेंगे तो आप इसके सत्यापन में भी वेरी मोस्ट लिख देंगे यहाँ पे, वेरी मोस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और कवर करते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद वाला टॉपिक फिर अगले वीडियो में। ओम के नियम की परिसीमाएं। तो ओम के नियम की परिसीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन इसकी क्या होती है, जो ओम का नियम होता है उसी समय तक लागू रहता है जब तक चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं, तभी तक लागू रहता है, लेकिन जैसे ही भौतिक अवस्थाएं बदल जाएं ओम का नियम लागू नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे विद्युत प्रतिरोध। ठीक है।